नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल। इसमें लाभ और हानि आज मैं शुरू कराने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले मैंने परसेंटेज आपको हल करा दिए हैं। मैं ज़्यादा लेंथी सवाल लेके जाना नहीं चाहता हूं जो कि आपके कोर्स से बाहर हो। इसमें लाभ हानि का मैं पहला भाग कराने के लिए जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको घड़ी मतलब टाइम पे आधारित भी रीजनिंग के सवाल बताऊंगा जो कि टेट सी टेट में आने की जिनकी संभावना रहती है। इसमें देखिए, सबसे पहले लाभ हानि में हमें चार पांच इनका ध्यान रखना है हमें। क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, लागत मूल्य का, लाभ का और हानि का विशेष ध्यान रखना है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। खरीदना जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? बेचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। और लागत मूल्य, लागत मूल्य के अंदर होता है हमारा क्रय मूल्य प्लस ऊपर का मूल्य। और लाभ मतलब जानते ही हैं आप, और हानि भी आप अच्छे से जानते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें क्या है कि देखिए, क्रय मूल्य और ऊपर का मूल्य। ऊपर के मूल्य का मतलब ये हो गया कि जब हम माना कि हमने कोई वस्तु खरीदी, मैंने एक टीवी खरीदी। क्या खरीदी? एक टीवी। टीवी मैंने खरीदी तो वो तो कॉस्ट प्राइस हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया। लेकिन ये टीवी खराब थी तो इसमें 50 रुपये और लग गए। कितने लगे? 50 रुपये। तो जो 50 रुपये मैंने इसमें जो लगाए हैं ये ऊपर का मूल्य हो गया। भाई जो खरीदी थी वो एक अलग पैसा हो गया हमारा। ये तो मैंने खरीदा था, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसमें 50 रुपये और लगा दिए मैंने, तो इसमें ये कितने की होगी? माना कि ये खरीदी मैंने 100 रुपये की, 50 और लगा दिए तो कितने हो गए? 150 रुपये। तो 150 रुपये क्या हो गया? इसका लागत मूल्य हो गया 150 रुपये। ये ध्यान रखना है। अगर वो हो सकता है वो ऐसे दे दे कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 150 रुपये है और उस पर ऊपर का खर्च 50 रुपये है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? आपको इस तरह घुमा के भी टेट सी टेट में इसने छोटे छोटे सवाल वो आपको दे सकता है कि आपको टोटल लागत मूल्य दे देगा वो, और उसमें मतलब आपको इसको अलग से बता देगा और पूछेगा कॉस्ट प्राइस कितना है। तो आप उसमें से लागत मूल्य में से अगर मैं ऊपर के मूल्य को अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। अब इन पे आधारित मैं आपको सवाल बताता हूँ। देखिए सवाल क्या है, बहुत छोटी नॉर्मली चीज़ें हैं और ना ही कोई ऐसी मतलब कठिन है जो आपकी समझ में ना आए। आप बहुत अच्छे से और जल्दी से समझ जाएंगे। जब हम सवाल शुरू करने के लिए जाते हैं तो आपको सवाल शुरू करने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। सवाल पढ़ के जब आपने सवाल पढ़ लिया तो उसमें हमें सबसे पहले ढूंढना क्या है, क्या समझना है सवाल के अंदर। आपको सवाल के अंदर सबसे पहले देखना है कि इसमें क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य दे रखा है कि सेलिंग प्राइस दे रखा है कि लाभ हानि कितना दे रखा है। सबसे पहले क्रय मूल्य और लागत मूल्य या जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है ये आपको खोजना है कि इसमें से कौन सा कॉस्ट प्राइस है और कौन सा सेलिंग प्राइस है, कौन सा क्रय मूल्य है कौन सा विक्रय मूल्य, ये आपको इसमें खोजना है। अब इसके अंदर दे रखा है, देखिए 80 रुपये की किसी वस्तु को 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, 100 रुपये में उसने बेचा मतलब क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है। 80 रुपये की वस्तु को मतलब उसने खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो उसको क्या है? लाभ। अब हमें लाभ निकालना है तो जाहिर सी बात है कि लाभ मुझे साफ दिख रहा है, कितने का हो रहा है? 20 रुपये का हो रहा है। 20 रुपये का लाभ हो रहा है। कैसे? कि 100 रुपये की खरीद 80 रुपये की खरीदी थी, 100 रुपये की बेच दी मैंने। मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस घटा दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं कि विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रय मूल्य घटा दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये इनको सूत्र के रूप में आपको बताऊं मैं, ये तो एक नॉर्मली चीज़ है। लाभ 20 रुपये का हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रतिशत के रूप में बताइए कि इसका ये कितना परसेंटेज है। तो मैं इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। 20 रुपये। जब कभी भी हमें लाभ हानि या प्रतिशत के रूप में वो बदलना हो तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा। क्या आएगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य हमेशा से ही नीचे आएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा? 100 का गुणा कर दूंगा। तो 20 चौका 80 और 4 से 25 बार कट जाएगा, 25%। ध्यान रखना है मैंने क्या कहा है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें,
₹450 की किसी वस्तु कितने रुपए में बेची जाए कि 10% का लाभ हो जाए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, अगर आप चाहें तो इसको इससे हल कर सकते हैं। किससे हल कर सकते हैं? इससे हल कर सकते हैं। ये कह रहे हैं ₹450 की किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, मतलब बेचना है हमें। तो ये क्या दे रखा है? ये हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। क्या पूछ रहा है? वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। या तो हम क्या करेंगे कि ₹450 का हम 10% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? कितना आ गया? 45। और 45 को आप इसमें जोड़िए, 5 किसमें? 450 में जोड़ूंगा 5, और 5 और 4 9, ₹495 में बेचा जाए। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये जो 495, जो ₹45, यही तो कह रहा है 10% का लाभ होना चाहिए। किस पे? इस पे, कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा लाभ हानि किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इसका मैंने 10% निकाल दिया। किसका? ₹450 का। 45 आ गया। इस 45 को इसमें जोड़ दीजिए आप, इतने रुपए में बेचा जाए। यह आप सवाल को ऐसे भी सादा कर सकते हैं कि ये जो 10% दे रखा है, 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10। 1/10 का मतलब पूरा खोल देता हूँ मैं, लो ऐसे आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/10। नीचे क्या होता है? मैंने अभी बताया था, नीचे क्या होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर लाभ और हानि होगा। तो ₹10 की वस्तु है, नीचे क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो ₹10 का जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रश्न के अंदर कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? ₹450। ये काट दिया, एक बराबर कितना आ गया? 45 आ गया। ये ₹45 ऊपर क्या दे रखा है? लाभ। इसमें लाभ कह रहा है। और ये क्या दे रखा है? हमारा कॉस्ट प्राइस। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस हो, ध्यान से समझना है। इससे हमसे सवाल, आप सारे सवाल चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज सब इससे हल कर सकते हैं। नीचे कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ऊपर दे रखा है लाभ। ये लाभ कह रहा है तो लाभ होगा, हानि हो रहा है तो हानि कहेंगे। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस में लाभ को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा। 10 और 11 सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा। अगर अब मुझे चाहिए क्या? सेलिंग प्राइस ही तो चाहिए। अगर जो मैंने मान निकाला है कि ये कॉस्ट प्राइस बराबर के कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया? 45। इस 45 का आप इसमें गुणा कर देंगे, 11 इंटू के 45, तो बराबर क्या आ जाएगा? 495। आप ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं, सभी सवालों को आप हल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। अगर वो हानि की कहता है तो 10 में से 1 घटा देंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाता, फिर 9 का इसमें गुणा कर देते। ये कॉस्ट प्राइस ही रहता है हमेशा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है। अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस। हो सकता है कि उसके अंदर सेलिंग प्राइस दे दे, उसमें दे दे वो उसमें दे दे वो सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता, तो आप क्या करते कि 10 और 1 11, 11 बराबर के 450, उसको कैलकुलेशन करते, कैलकुलेशन करके जो आता उसका नीचे इसमें गुणा कर देते, तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाता। समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें कि ₹500 की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब ये ₹500 की वस्तु है, इस पर कितने की हानि हो रही है? 5% की हानि हो रही है। मतलब इसमें काट दीजिए, कितने की हानि हो रही है? ₹25 की हानि हो रही है। ₹25 की हानि हो रही है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसमें? ₹500 में से आप कितने घटा देंगे? ₹25 घटा दीजिए, कितना होगा? ₹475। ये आप किससे हल करेंगे? इससे हल कर देंगे। 5% बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1/20 हो जाएगा। ये क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। ये क्या होगा? ये हमारी हानि होगी हमारी। ठीक है, ₹20, 20 कॉस्ट प्राइस बराबर के कॉस्ट प्राइस, 20 बराबर के 500, जीरो से जीरो कट गया, 1 बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। 1 बराबर के 25 आ गया। ये हानि कह रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल के आएगा? सेलिंग प्राइस निकल गया 20 में से 1 घटा देंगे हम, बराबर के 19 आएगा। अब सेलिंग प्राइस 19 का गुणा कर देंगे आप इसमें 25 में, तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 475। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है हमारा, अगला सवाल दे रखा है ₹600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ₹600 में किसी वस्तु को बेचने पर, एक सेकंड, ये क्या कह रहा है? ₹400, हाँ ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस ही दे रखा है, उसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये सेलिंग प्राइस है, उसमें कॉस्ट प्राइस है। ये दे रखा है ₹600 की किसी वस्तु को ₹600 में किसी वस्तु को बेचने पे, ये ₹600 में बेचा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है? ₹600 दे रखा है। सेलिंग प्राइस ₹600 दे रखा है, 20% का लाभ हो रहा है, लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। अब ध्यान रखना, अब आप इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि लाभ हानि हमेशा किससे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस से निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से आप इसको नहीं कर सकते।
ऐसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि लाभ हानि किससे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस पे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, हम इस प्राइस पे निकाल ही नहीं सकते। अब मैंने अभी आपको बता दिया है कि दो, या मतलब वैसे कर दीजिए कि मान लीजिए आप कॉस्ट प्राइस कोई वस्तु है, कॉस्ट प्राइस का कितना निकालना है, 20% क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। लाभ होने के बाद कितना आ रहा है, 600 रुपये आ रहा है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। या जो मैंने अभी आपको दूसरा वो बताया है तरीका कि 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। 1/5 समझ में आया होगा कैसे लिखा है मैंने, कि 20/100, और 20 20, 20×5 100, 1/5 आ गया। अब नीचे क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर क्या होता है, अगर लाभ दे रखा है तो लाभ, हानि दे रखी है तो हानि, तो ऊपर लाभ है। तो अब इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसमें सेलिंग प्राइस हो गया 5 + 1 = 6। 6 सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। अब यहाँ सेलिंग प्राइस 6 है, प्रश्न में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 600। तो सेलिंग प्राइस बराबर के सेलिंग प्राइस, काट दीजिए, 6 और 6 से कितनी बार कट जाएगा, 100 बार। ये आ गया हमारा। अभी मैंने बताया था कि अब इसका गुणा अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना है, अगर इस 100 का गुणा इस 5 में कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा तुरंत। कितना इजी सवाल है, 500 रुपये। कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 500 रुपये। अब इसमें एक सवाल देखते हैं हम इसमें, ये मैंने घड़ी वाला एक सवाल रखा है आपके सामने कि यदि एक दीवार घड़ी, इस पर मतलब कोण पूछने के लिए आ सकता है, आपको वो चित्र नहीं देगा और हो सकता है दे भी दे, कुछ % उम्मीद रहती है चित्र देने की, वरना नहीं होती है। वो केवल इस तरीके हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, लेकिन बहुत शॉर्ट में देता है, बहुत छोटा देगा आपको कि यदि एक दीवार घड़ी में 7:15 हो रहे हों तो बताइए उनके बीच में कितने का कोण बनेगा, सुइयों के बीच में कितने का कोण बनेगा। ये कोण पर आधारित सवाल आते हैं, प्रतिबिंब पर आधारित आ सकते हैं आपके, और उल्टी मतलब घड़ी लटका देते हैं उस पर आधारित आ सकते हैं, और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज मतलब इन तरीके से आपके सामने सवाल आ सकते हैं। तो आपको अब इसमें मैंने एक घड़ी बना दी है आपके सामने। वैसे आप जानते हैं कि एक के बीच में 5 मिनट होता है, वो तो उससे तो हमें समय पता चलता है, लेकिन हमें पता क्या करना है, कोण पता करना है कि मतलब इसमें 7:15 हो रहे हैं, इसके बीच में कितने का कोण बनेगा। अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक ये जो दे रखे हैं, ये जो चिन्ह दे रखा है, इसके बीच में जो कोण होता है वो 6 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 6 डिग्री का कोण होता है हमारा। ध्यान रखना है आपको, कितने का होता है, 6 डिग्री का कोण होता है। जब एक के बीच में 6 डिग्री का हो रहा है, कितने के बीच में, एक के बीच में 6 डिग्री का कोण हो रहा है, और इसमें 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 6 × 30, तो एक इसमें मतलब टोटल एक में इसमें कितने का कोण बन जाएगा फिर, 30 डिग्री का। एक में कितने मतलब एक दो अंकों के बीच में कितने का कोण बन जाएगा, मतलब 5 मिनट के बीच में कितने का कोण होगा, 30 डिग्री का। वो कैसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, मिनट में भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, तो आप केवल इनका ही ध्यान रखें, केवल इससे आप सारे कोण निकाल देंगे। फिर इस एक के बीच में होता है 6 डिग्री का कोण, तो पूरे इसमें 5 मिनट के बीच में कितने का कोण हो गया, 30 डिग्री का कोण। अब आप तुरंत निकाल देंगे कि इसके बीच में 7:15 हो रहे हैं, इसमें कितने का कोण है, कितने का कोण है, कि एक का 30 का इसमें हो गया, 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 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 9 3 × 12, 120 डिग्री। कितने का हो गया, 120 डिग्री का। बस आपको यही ध्यान रखना है, बाकी का कोण वो कुछ भी कोण पूछ ले इसमें से। अब आप पता कैसे करेंगे हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कि ये सही है कि गलत है। देखिए ये 12 होता है, 360 का कोण हो गया कि नहीं हो गया पूरा, तो 12 × 36 360 का हो गया। ये ध्यान रखना है, एक जो जो निशान लगे रहते हैं ये वाले, मिनट का होता है 1 मिनट का, तो इनके बीच में जो कोण होता है वो 6 डिग्री का होता है, और इसके बीच में 30 डिग्री का हो गया टोटल। ठीक है, तो 30 का हो गया, तो इसके एक के बीच में 30 का, एक के बीच में 30 का है। अब ये घड़ियों कहीं कैसे भी सुई दे दे वो, अब वो कैसे भी सुई दे दे, अगर वो इसको बीच में भी दे देगा, यहाँ पे बीच में, तो आप गिन लेना भाई, एक के बीच में 6 है तो आप उसको गिन लेना, 6 डिग्री, 6 और 6 12, इस तरीके से आप गिन लेंगे आसानी से, गिन के आप आसानी से कर सकते हैं कि कोण कितने का है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वीडियो में आपसे
लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।